हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 9, जिसका नाम है गूदड़ साई। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसमें मानवीय गुण, वात्सल्य, प्रेम, भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है। परंतु जो बालक है उसका पिता उनके इन्हीं गुणों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि हम जानते ही हैं ना कि जो हमारा ये संसार है वो किसी भी व्यक्ति को उसके बाह्य रंग रूप और वेशभूषा से ही जानता है, पहचानता है, लेकिन उनके अंदर छिपे हुए मानवीय गुणों को वो पहचानने में कई बार धोखा खा जाता है। इसी तरीके से इस पाठ में गूदड़ साई हैं, जो बाह्य वेशभूषा से तो एक वैरागी दिखते हैं, परंतु उनमें वात्सल्य, प्रेम, स्नेह, भक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है, जिसे बालक का पिता पहचान नहीं पाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस पाठ को और जानते हैं गूदड़ साई के व्यक्तित्व को। साई ओ साई, एक लड़के ने पुकारा। साई घूम पड़ा। उसने देखा कि एक 8 वर्ष का बालक उसे पुकार रहा है। यानी कि साई रास्ते में जा रहे हैं, कोई उन्हें पीछे से पुकारता है कि साई ओ साई करके बोलता है। तो जितने में जो गूदड़ साई होते हैं वो उन्हें मुड़ के देखते हैं, तो देखते हैं कि एक 8 साल का बालक उन्हें पुकार रहा है। आज कई दिन बाद उस मोहल्ले में साई दिखलाई पड़ा। साई वैरागी था, माया नहीं, मोह नहीं। अब कुछ दिन बाद यानी कि जो साई थे वो उस मोहल्ले में काफ़ी समय बाद दिखाई दिए थे। परंतु कुछ दिनों से उनकी एक आदत बन गई थी कि वे दोपहर को मोहन के घर जाते, अपने 2-3 गंदे गूदड़ यतन से रखकर उन्हीं पर बैठ जाते और मोहन से काफ़ी देर तक बातें करते। जब कभी मोहन उसे गरीब और भिखमंगा जानकर माँ से अभिमान करके पिता की नज़र बचाकर कुछ साग रोटी लाकर दे देता, तब साई के मुख पर पवित्र मैत्री के भावों का साम्राज्य छा जाता। यानी कि जो गूदड़ साई हैं उनके चेहरे पे मृतता के भाव झलकने लगते। गूदड़ साई उस समय 10 वर्ष के बालक के समान अभिमान, सराहना और उल्लाहों की आदान प्रदान के बाद उसी बड़े चाव से खा लेते। यानी कि उनकी मदर चिल्लाती रहती, उनकी आलोचना करती, उन्हें उल्हाने देती, लेकिन फिर भी वो आराम से खा जाते थे, क्योंकि कौन लेके आया था? जो मोहन था, बड़े ही प्रेम से उनके लिए लेके आया था। मोहन की दी हुई एक रोटी उसकी अच्छी तृप्ति का कारण होती। अच्छी तृप्ति होता है किसी चीज़ को खाकर संतुष्टि मिल जाना। अब मोहन की दी हुई एक रोटी उनके लिए उनकी भूख को शांत करने का सबसे बड़ा साधन थी। अब एक दिन क्या होता है, जब मोहन उस गूदड़ साई के लिए रोटी लाता है, तो उसके पिता देख लेते हैं और उस पर बिगड़ जाते हैं। वे थे पाश्चात्य शिक्षा के रंग में रंगे हुए। यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा होती है, जैसे आजकल की जो हमारी आधुनिक शिक्षा है ना, उससे आजकल के लोगों को क्या है, यानी कि फ़कीरों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कारण ये भी है क्योंकि आजकल ने कई फ़कीर ऐसे होते हैं जो ढोंग करते हैं, जिसके कारण जो एक्चुअली में जिनको वास्तव में जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है, हम उन पर भी शक ही करते हैं और उनको भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होते। उसी तरीके से जो मोहन है, उनके पिता भी देख लेते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं अपने बेटे पे। ढोंगी फ़कीरों पर उनकी साधारण और स्वाभाविक चिढ़ थी। यानी कि वो ढोंगी फ़कीरों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते थे, उनसे चिढ़ते थे। मोहन को उन्होंने डांटा, कहा कि इन लोगों से बातें ना क्या करे। उसने यानी कि अपने बेटे को डांटा था मोहन के पिता ने, जिसके कारण साई ने चुप रहा और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला गया। उसके बाद आज कई दिन बाद साई आया है। यानी कि उस दिन की जो घटना हुई थी कि जब मोहन को पिता ने उसे डांटा था, उसके बाद से आज वो आए हैं। कौन? गूदड़ साई। अब कहते हैं जो गूदड़ साई थे उन्होंने उसके घर देखा, लेकिन वो उसके घर गए नहीं, वहाँ से वो चले गए। परंतु जब वो जा रहे थे गूदड़ साई, तो पीछे से मोहन था वो कहीं से पढ़ के आ रहा था और उसने पीछे से साई को पुकारा और साई भी उसकी तरफ चले आए। मोहन ने पूछा, तुम आजकल आते नहीं? तो फिर उसने बोला, किसने? गूदड़ साई ने बोला, तुम्हारे बाबा बिगड़ते थे ना। फिर उसने बोला, किसने? मोहन ने। नहीं, तुम रोटी ले जाया करो। फिर गूदड़ साई ने बोला, भूख नहीं लगती अब। फिर मोहन ने बोला, अच्छा कल जरूर आना, भूलना मत। ये मोहन और उस गूदड़ साई के बीच में बात हुई। इतने में एक दूसरा लड़का आया, उसने साई का गूदड़ खींच कर भाग गया। अब दूसरा लड़का उसने क्या करा, साई का गूदड़ खींच लिया और वो वहां से भाग गया। गूदड़ लेने के लिए साई भी उस लड़के के पीछे दौड़े। मोहन खड़ा देखता रहा, मोहन वहीं खड़ा रहा, देखता रहा। साई आंखों से ओझल हो गया। यानी कि साई भी उसके पीछे तेजी से दौड़ रहे थे। चौराहे तक दौड़ते दौड़ते साई को ठोकर लगी, वह गिर पड़ा, सिर से खून बहने लगा। अब जब साई थे वो दौड़ रहे थे उसके पीछे गूदड़ लेने के लिए, वो गिर पड़ते हैं और उनके सिर से खून बहने लगता है। खिंचाने के लिए जो लड़का उसका दूध गूदड़ लेकर भागा था, वह डर कर ठिठक गया। यानी कि जब साई गिरता है, उसके खून निकलने लगता है, तो लड़का भी डर सा जाता है, तो वो वहीं खड़ा हो जाता है।
दूसरी ओर से मोहन के पिता ने उसे पकड़ लिया। इतने में मोहन के पिता वहां से कहीं से आ रहे होंगे, उसने उस लड़के को पकड़ लिया। दूसरे हाथ से उन्होंने साईं को उठाया। अब नटखट लड़के के सिर पर चपत पड़ने लगी। साईं उठकर खड़ा हो गया। अब जो मोहन के पिता थे उसने उस लड़के के एक दो चपत लगाए और फिर क्या था, जो साईं था वो उठकर खड़ा हुआ और बोलने लगा, मत मारो, चोट आती होगी। अब जो साईं था वो बोल रहा था किससे, मोहन के पिता से, और लड़के को छुड़ाने लगा। फिर मोहन के पिता ने भी साईं से पूछा, तब चिथड़े के लिए तुम दौड़ते क्यों थे, अगर तुमको बचाना ही था। अब जो साईं था वो सिर्फ फटने पर भी इतना नहीं रोया था जितना वो उस लड़के को रोता देखकर रोया था। उसने कहा, बाबा मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देखकर इन राम रूप भगवान को प्रसन्न करता। अब वो बोलता मोहन के पिता से, कौन, साईं बोलता है कि बाबा अब मेरे पास ऐसी कोई कीमती चीज़ तो है नहीं कि जिससे मैं इन राम रूप बच्चों को यानी कि राम रूप भगवान को प्रसन्न करता है। राम रूप भगवान का मतलब है बच्चों से है कि इन बच्चों को प्रसन्न करता। फिर मोहन के पिता कहते, तो क्या तुम इसलिए गुदर रखते हो। अब वो बोलता है, फिर से जो साईं है वो बोलता है, इस चिथड़े को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़का छीन लेता हूँ, रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए, उनके मनोविनोद के लिए। सोने का खिलौना तो चक्के भी छीनते हैं पर चिथड़ों पर भगवान ही दया करते हैं। इतना कहकर बालक का मुंह पोंछते हुए मित्र के समान गल बाही डाले हुए साईं चला जाता है। अब इस लाइन का मतलब है, इस चित्र को लेकर भागते हैं भगवान और मैं उनसे लड़का छीन लेता हूँ, रखता हूँ फिर उन्हीं से छिनवाने के लिए। इस लाइन में वो कहते हैं साईं कि इस गरीब के चिथड़े को लेकर केवल भगवान यानी कि अर्थात बच्चे ही भागते हैं। मैं उनसे लड़कर अपने पास इनसे वापस रख लेता हूँ ताकि फिर से उनसे ही छिनवा सकूं और उनका मनोरंजन हो सके। सोने की चीज को तो चोर छीन ले जाते हैं पर गरीब के चिथड़ों पर भगवान ही अपनी दया दिखाते हैं। कोई चोर उनके चिथड़ों की ओर देखता तक नहीं। इस पंक्ति में बस वो जो साईं थे वो यही कहते हैं। मोहन के पिता ने आश्चर्य से बोला कि गूदड़ साईं तुम निरे गूदड़ नहीं, गुदड़े के लाल हो। यानी कि इनका कहने का मतलब है, मोहन के पिता ने कहा था, गूदड़ साईं तुम बिल्कुल बहुत मूर्ख नहीं हो, बल्कि तुम दिखने में मूर्ख लगते हो लेकिन अंदर से तुम बहुत ही गुणवान व्यक्ति हो। तो ये जो हमारा पूरा पाठ था गूदड़ साईं वो यहीं खत्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर ये पाठ आपको अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। Thanks for watching.